अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। एक्सपीरियंस समझ लें या कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करूँ, लोगों से बातें सुनूँ, लोगों के परेशानियाँ जो हैं उनके साथ डिस्कस करूँ, उनको समझाऊँ, उनको मोटिवेट करूँ। अच्छा, एक्चुअल में ना बात ये है कि आजकल प्यार, मोहब्बत, अफसाने, किस्से, ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जो है वो चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, होता इस तरह है कि लड़की लड़के में इन्वॉल्व है। लड़के को लड़की पसंद आ गई, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं से भी नंबर ले लिया, उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। बातचीत करते करते बंदा, प्यार से ज़्यादा बंदा यूज टू होना शुरू हो जाता है। डेली बेसिस पे बात करनी, एक दिन बात स्किप हुई तो लगा यार कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग, और जो चीज़ मिसिंग होती है ना तो कुछ दिन बात की और उसके बाद बात नहीं हो सकी तो हमें लगना शुरू हो गया कि यार ये तो मोहब्बत हो गई है मुझे। अच्छा, वहाँ से बुरा वक्त शुरू हो जाता है। मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद किस्से ये चलने शुरू हो जाते हैं कि खाना खाने चलते हैं बाहर, एक दूसरे को देखते हैं दूर से, ये करते हैं, वो करते करते आहिस्ता डेटिंग शेटिंग और ये वो। अच्छा, उसके बाद लड़का जो है वो एज यूजल इन चीज़ों पे शुरू हो जाता है। लड़का चार पैसे खिलाता है, गिफ्ट्स देता है, ये वो। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है काम। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बहुत करती हूँ। कितना करती हो? बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझे मिलने आ सकती हो? फिर ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, लड़की भोली भाली आ जाती है प्यार के चक्रों में किसी लड़के के हाथ। लड़का उसको फिजिकली यूज़ करता है, यूज़ करके जब उसे पता लग जाता है कि यूज़ कर लिया, फिर ऑटोमेटिकली, ये गाइस मेरी बात याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली जब लड़की फर्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगी उसके बाद उस लड़के की ऑटोमेटिकली ज़िंदगी के अंदर काम निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं बिज़ी हो गया हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम, पहले सारा सारा दिन देता था, उसके बाद एकदम उसको बिल गेट्स ने शायद हायर कर लिया, नवाब साहब को। उसके बाद क्या कहते हैं, वो बिज़ी होना शुरू हो गया अपनी लाइफ के अंदर। मैं बिज़ी हूँ, क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ। फिर उसके बाद वो खुमार जब उतरा, फिर ज़रूरत पेश आई तो फिर मोहब्बत दोबारा से जाग गई। हर हर दूसरे घर की यही स्टोरी है। फिर दोबारा से मोहब्बत जाग गई, फिर कहना शुरू किया कि फिर मोहब्बत के अफसाने सुनाने शुरू किए, फिर लड़की को यूज़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब लड़की ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, लड़की कहती है प्लीज़ अपने घर वालों से बात करो, तो उसके घर वाले उस टाइम पे मान नहीं रहे होते कि जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अब क्यों नहीं मान रहे? तो क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, इस वजह से नहीं मान रहे, या कोई भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकती है। तो मैं उन लड़कों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब लड़की तुम लोगों के साथ तुम्हारे बेड पे होती है तब पेरेंट्स को ये पता होता है? तब पेरेंट्स को बता के आया करो कि जी क्या कहते हैं, मैं एक लड़की के साथ बिस्तर पे हूँ, तो क्या कहते हैं आप लोग मान जाइएगा बाद में। तो इस काम में जब शादी की बात आती है तो तुम लोग अपने पेरेंट्स के इतने चहेते बन जाते हो कि तुम लोग उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि जी मैंने शादी यहीं पे करनी है। जब किसी की बेटी की जिंदगी तबाह हो, बर्बाद कर देते हो, तब नहीं अपने पेरेंट्स की याद आती? तो मेरी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक बड़ी हो जाएं। प्लीज़ ग्रो अप गाइस। अपनी पेरेंट्स के बारे में सोचा करें। मीन्स अब माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, हम लोगों ने बचपन से सुना है। क्यों होती है? क्योंकि कहा जाता है कि माँ जिस तकलीफ़ से अपने बच्चे को पैदा करती है उस तकलीफ़ की वजह से माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। हम अपनी माँ को धुतकार देते हैं किसके पीछे? एक लड़के के पीछे या एक लड़की के पीछे। अब लड़की या लड़का कोई भी, जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं जहर खा लूँगा, और कुछ लोग खा भी लेते हैं। कुछ लोग इतने मेंटल होते हैं वो खा भी लेते हैं, और खा के बाद में कहेंगे जी तुम लोगों को क्या पता सच्ची मोहब्बत क्या होती है। व्हाट द हेल यार, क्या सच्ची मोहब्बत?
एक दफ़ा एक इंसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, कहता है हजूर मैं अपनी मेरी माँ के दोनों पाँव नहीं है, दोनों टांगे नहीं है सॉरी, तो मैं अपनी माँ को अपने कंधों पे बैठ के हज करवाया, क्या मैं उसका देन दे दिया? इस बात पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और आप फरमाया कि तू एक दिन की बात कर रहा है, जिस दिन तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठा के सूखे बिस्तर और खुद सारी रात गीले बिस्तर पे गुजार दी, तूने उस एक रात का देन नहीं दिया और तू कह रहा है तूने सारी ज़िंदगी का देन दे दिया अपनी माँ का। तो ये बात कहने का मकसद है कि प्लीज़ अपनी माँ के बारे में सोचा करें कि जिस माँ ने इतनी तकलीफ़ से पैदा किया वो तुम लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं माँ बाप का नाफरमा कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने ऊपर जाके ये नहीं पूछना हाँ भाई इधर आओ बताओ जी तुमने कैसी मोहब्बत की थी, सच्ची थी झूठी थी कि क्या थी। तो प्लीज़ किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी, मैं ये सब कुछ बताने का मकसद या ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। बहुत सारे लोग डिसहार्ड होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ उनकी हेल्प कर सकूँ, उन लोगों के साथ बात कर सकूँ, लोगों के साथ डिस्कशंस कर सकूँ, उन लोगों को समझा सकूँ। और इसके अलावा किसी को कोई किसी किस्म का कोई डिग्रेड करने का नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, किसी लड़के को या किसी भी लड़की को। तो कोई भी बात बुरी लगी हो, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।